हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 तरह के टेंसेस की। दोस्तों एक्चुअली ये 12 तरह के टेंसेस सिखाने में तो 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन मैं आज 4 से 5 घंटे को 30 मिनट के अंदर बदलने वाला हूं। मतलब जिसमें 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, उन पूरे 12 टेंसेस को इस वीडियो में 30 मिनट के अंदर समझा दूंगा। अगर आप टेंस में कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं बैठता किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन से सब्जेक्ट कैसे यूज किए जाए, देन की आइडेंटिफिकेशंस क्या क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मैं आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दूंगा। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, इस टेंस के 12 अलग अलग वीडियोस हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अगर आप टेंसेस को 1 बाय 1 सेपरेटली सीखना चाहते हैं, वो भी गहराई के साथ प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को देख डालिए। इसके अलावा अगर आप टेंस को एक ही वीडियो में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। 30 मिनट के अंदर गारंटी के साथ मैं पूरे 12 टेंस कंप्लीट करवा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि मैं 30 मिनट में आपको पूरे 12 टेंस एक्सप्लेन कर दूंगा। शुरुआत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं तीनों सिंपल टेंसेस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। उसके बाद हम तीनों कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद तीनों परफेक्ट टेंसेस को देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसके बाद तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस को देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। शुरुआत में करूंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस से, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो सामान्य वर्तमान काल या फिर वर्तमान अनिश्चित काल इसे हिंदी में कहा जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है तातीते आकर है हुए हैं। जब हिंदी वाले सेंटेंस में तातीते आकर है हुए इस तरह के वर्ड्स एंडिंग में आते हैं, तो इनसे जो सेंटेंसेस बनेंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेंगे। हिंदी सेंटेंसेस कैसे होंगे? मैं बाजार जाता हूं, मैं आपसे बात करता हूं, वह मुझे पढ़ाता है, मैं इंग्लिश सीखता हूं, हम इंग्लिश बोलते हैं, वह दरवाजा खोलते हैं, मैं आपको धोखा देता हूं, आप छत से कूदते हो, राधा आत्महत्या करती है, मैं फूल तोड़ता हूं, मैं भगवान की पूजा करता हूं, हम उन्हें समझाते हैं, वह मुझे गाली देते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं रिकॉर्ड बनाता हूं, आप रिकॉर्ड तोड़ते हो। तातीते आकर है हुआ, जैसे मैं बाजार जाता हूं, राम गाना गाता है, मैं आपको पढ़ाता हूं, वह भगवान की पूजा करती है, वे क्रिकेट खेलते खेलते है। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें बनता कैसा है। मतलब हर एक टेंस में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया हो, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी उस सेंटेंस में, उस टेंस में सेंटेंस को बनाने की होती है, तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो पांचों भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए एक सेंटेंस पे हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनता है और क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट हम जानते हैं क्या होते हैं। दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट और नेम। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी और दे। अगर यहां पर आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS नहीं लगेगा। अगर यहां पर आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या दुनिया का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा। जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं मतलब आई, जाता हूं मतलब गो, आई गो टू मार्केट। राम बाजार जाता है, सो राम गोस टू मार्केट। मैं आई गो टू मार्केट, राम गोस टू मार्केट। एक में गो क्यों आया, दूसरे में गोस क्यों आया? अगर यहां सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैं बाजार जाता हूं, मैं मतलब आई, उसके साथ लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आई गो टू मार्केट। राम बाजार जाता है, राम गोस टू मार्केट। राम है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए गोस। अगर कोई भी सिंगुलर होगा तो SEIS वर्ब के साथ लगा दो, सिंगुलर नहीं है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ SEIS नहीं लगता। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट। तुम बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तुम मतलब यू सेलिब्रेट करते हो, सेलिब्रेट बर्थडे, यू सेलिब्रेट बर्थडे। मेरा भाई बर्थडे सेलिब्रेट करता है, माय ब्रदर सेलिब्रेट्स बर्थडे। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। अरिजीत सिंह गाना गाता है, अरिजीत सिंह सिंग्स अ सॉन्ग। तुम डांस करते हो, यू डांस। माइकल जैक्सन डांस करता है, माइकल जैक्सन डांसेस।
माइकल जैक्सन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए डांसेस माइकल जैक्सन डांसेस। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेस क्रिकेट। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। टीचर आपको पढ़ाता है, टीचर टीचेस यू। मैं आई इसलिए टीच आया, टीचर सिंगुलर है इसलिए टीचेस आया। आई टीच यू, टीचर टीचेस यू। मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं, आई ऑपरेट कंप्यूटर। राम कंप्यूटर ऑपरेट करता है, सो राम ऑपरेट्स कंप्यूटर। तुम मुझे धोखा देते हो, यू चीट मी। राम मुझे धोखा देता है, राम चीट्स मी। मैं आपको गाली देता हूं, आई अब्यूज यू। मेरा दोस्त मुझे गाली देता, मेरा दोस्त है एक सिंगुलर, सो माई फ्रेंड अब्यूजेस मी। तुम सब्जियां बेचते हो, यू सेल वेजिटेबल। राम सब्जियां बेचता है, राम सेल्स वेजिटेबल। सेल्स क्यों आया? क्योंकि राम है सिंगुलर। तुम मतलब यू प्लूरल, यू सेल वेजिटेबल, राम सेल्स वेजिटेबल। जैसे मैं आपको डांटता हूं, आई स्कोल्ड यू। टीचर आपको डांटता है, टीचर स्कोल्ड्स यू। किसान खेती करता है, फार्मर फार्म्स। मैं खेती करता हूं, आई फार्म। मैं आई है इसलिए फार्म लगा, फार्मर है इसलिए फार्म्स लगा। समझे दोस्तों? मतलब अगर यहां हमारे सब्जेक्ट आते हैं सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अगर यहां हमारे सब्जेक्ट आते हैं प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, एस या ईएस नहीं लगाते। मैं फैन रिपेयर करता हूं, आई रिपेयर फैन। राम फैन रिपेयर करता है, राम रिपेयर्स फैन। आगे बात करते हैं दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? आ ई ए या ई ए आए। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में आ ई ए या ई इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो ये पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। या फिर ताती थे आकर थाती थे, लेकिन दोस्तों ये आता है कभी कभी कंडीशन के बेस पे। पास्ट सिंपल में हर सेंटेंस में ताती थे आकर थाती थे नहीं लग सकता। अब कुछ स्पेशल कंडीशन होती है तब हम लोग ताती थे आकर थाती थे लगा लेते हैं। लेकिन 99% सेंटेंसेस में आ ई ए या ई ए इस आइडेंटिफिकेशन को ही यूज किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हिंदी कैसे होंगे? पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, जिसको हम बोलेंगे सामान्य भूतकाल या भूतकाल अनिश्चित काल। इसमें सेंटेंसेस हिंदी में कैसे होंगे? जैसे मैं बाजार गया, उसने मुझे देखा, राम ने रावण को मारा, रावण ने सीता को किडनैप किया, टीचर ने मुझे पढ़ाया, मैंने दरवाजा खोला, आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको समझाया, मोहन ने कंप्यूटर ऑपरेट किया, इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर किया, मैं यूट्यूबर बना, आपने नॉलेज बढ़ाया, मैंने जादू दिखाया, आपने मुझे इग्नोर किया, मैं यहां आया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको गाली दी, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बगीचे से फूल तोड़े, वे यहां आए। तो इस तरह के वर्ड्स आए तो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। कभी कभी ताती ते आकर थाती ते वाले सेंटेंस भी बनते हैं। राम बाजार जाता था, वह खाना खाता था, मैं उससे बात करता था, वह मुझे पढ़ाता था। कभी कभी बनते हैं स्पेशल कंडीशन पर। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैं यहां आया, मैं मतलब आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म आना, आना का सेकंड फॉर्म आया, कैम। सो आई मतलब कम मतलब आना, उसका सेकंड फॉर्म कैम। सो मैं यहां आया, आई कैम हियर। राम ने रावण को मारा, राम इज द सब्जेक्ट, मारा, मारना मतलब किल, किल का सेकंड फॉर्म किल्ड। सो राम किल्ड रावण। तुमने कुर्सियां तोड़ी, तुमने मतलब यू, तोड़ना मतलब ब्रेक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक। सो यू ब्रोक चेयर्स। हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, हमने मतलब वी, बर्थडे सेलिब्रेट किया मतलब सेलिब्रेट का सेकंड फॉर्म सेलिब्रेटेड। सो वी सेलिब्रेटेड बर्थडे। उन्होंने क्रिकेट खेला, उन्होंने मतलब दे, खेला मतलब प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। सो दे प्लेड क्रिकेट। मैंने आपको जगाया, मैंने मतलब आई, जगाना मतलब अवेक, अवेक सेकंड फॉर्म अवोक। सो आई अवोक यू। तुम सब सुबह जल्दी उठ गए, तुम मतलब होता है दोस्तों यू, उठना मतलब वेकअप, वेकअप का सेकंड फॉर्म वॉकअप। सो यू वॉकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम ने कंप्यूटर ऑपरेट किया, राम ऑपरेटेड कंप्यूटर। सीता ने
मैसेज भेजा, सीता सेंट मैसेज, मैंने मैसेज रिसीव किया, आई रिसीव्ड मैसेज। तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटेड मी, मैंने आपको इफेक्टिव बनाया, आई बनाना, मेक का सेकंड फॉर्म मैड, आई मेड यू इफेक्टिव, आई मेड यू इफेक्टिव। तुम डॉक्टर बने, तुम मतलब यू, बनना मतलब बिकम का सेकंड फॉर्म लगने वाला है दोस्तों, सो यू बिकेम डॉक्टर। समझ में आया? नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में आएगा गा गी गे, फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में आएगा फ्यूचर सिंपल में गा गी गे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना खाएगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, राम रावण को धोखा देगा, वह मुझे गारंटी देगा, मैं दरवाजा खोलूंगा, आप खिड़की बंद करोगे, गा गी गे। मैं बाजार जाऊंगा। दोस्तों यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल, विल और शैल, विल और शैल, विल और शैल। तो शैल कहां पर लगेगा? जब हमारे सब्जेक्ट होंगे आई और वी। अगर आई और वी आते हैं तो शैल यूज करेंगे। विल कहां यूज करेंगे? जहां पर हमारे सब्जेक्ट्स होंगे आई और वी को छोड़कर। आई और यू को जो भी छोड़कर सब्जेक्ट बचते, ही, शी, इट, नेम, यू, दे, सभी के साथ आप लगा दो विल, और आई और वी के साथ शैल। मैं बाजार जाऊंगा, सो आई शैल गो टू मार्केट। राम यहां आएगा, राम विल कम हियर। मैं आपको गाली दूंगा, आई शैल अब्यूज यू। तुम कंप्यूटर ऑपरेट करोगे, यू विल ऑपरेट कंप्यूटर। मोहन मुझे समझाएगा, सो मोहन विल एक्सप्लेन मी। टीचर टेंस पढ़ाएगा, टीचर विल टीच टेंस। मैं सेंटेंस बनाऊंगा, मैं मतलब आई के साथ लगेगा शैल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है। सो आई शैल मेक सेंटेंस। वे क्रिकेट खेलेंगे, वे मतलब होता है दोस्तों दे के साथ लगेगा विल, सो दे विल क्रिकेट खेलेंगे, सो प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट। अगर हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में गागीगे आता है तो फ्यूचर सिंपल टेंस में सेंटेंस बनाया जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर मैं कंटीन्यूअस टेंसेस की बात करूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मैं बात करूंगा दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसा प्रेजेंट टेंस जो कंटिन्यूटी को शो करता है। आइडेंटिफिकेशन, ऐसा प्रेजेंट टेंस जिसमें काम प्रेजेंट में चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। जैसे रहा, रही, रहे, आकर, है, हुए। मैं बाजार जा रहा हूं, वह खाना खा रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। मैं आपको आज टेंस पढ़ा रहा हूं, आप टेंस सीख रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं। मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, वह बोर्ड पर देख रहा है। जब रहा, रही, रहे, आकर, है, हुए इस तरह के वर्ड्स किसी भी सेंटेंसेस में आते हैं तो वो सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट इज़-ए-मार, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इज़-ए-मार किसके साथ लगता है दोस्तों? इस सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी आ जाए उसके साथ हम लोग लगाएंगे इज। एम कहां पर? जब हमारा सब्जेक्ट आएगा आई तो एम लगाएंगे। जब हमारे सब्जेक्ट आएंगे प्लूरल आई को छोड़कर, यू, वी और दे, तो हम लोग आर लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ एम लग चुका है। आई अगर आएगा तो हम एम लगाएंगे, इसलिए आई को छोड़कर जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम लोग आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों? इस कहां पर? जहां पर होंगे पूरे सिंगुलर सब्जेक्ट। एम कहां पर? जहां पर आई सब्जेक्ट आएगा। और यू कहां पर? जहां पर आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़कर। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम, आई एम गोइंग टू मार्केट। राम यहां आ रहा है, राम इज, राम के साथ इज, क्योंकि राम है सिंगुलर, सो राम इज कमिंग हियर। टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमें, सो टीचर इज टीचिंग अस। मैं आपको धोखा दे रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ क्या लगेगा? एम, सो आई एम पढ़ा रहा हूं या धोखा दे रहा हूं, आपको धोखा दे रहा हूं, सो आई एम चिटिंग यू। तुम सेंटेंस बना रहे हो, तुम मतलब यू के साथ क्या लगने वाला है? आर, क्योंकि यू है प्लूरल सब्जेक्ट, आर लगा, तो तुम सेंटेंस बना रहे हो, यू आर मेकिंग सेंटेंस। राम रावण को मार रहा है, सो राम इज किलिंग रावण। तो इस तरह के सेंटेंस है ना दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनते हैं। बात करता हूं दोस्तों मैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब क्या? ऐसा पास्ट टेंस जो कंटिन्यूटी को शो करता है। रहा, रही, रहे, आकर, था, थी, थे, आए। पास्ट में काम चल रहा था, वह गाना गा रहा था, मैं आपको धोखा दे रहा था, तुम मुझे पढ़ा रहे थे, वह यहां आ रहा था, तुम झूठ बोल रहे थे। रहा, रही, रहे, आकर, था, थी, थे, आए, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं बाजार जा रहा था, सो आई वॉज। अब आई के साथ वॉज क्यों लगाया?
पहले ये समझ लेते हैं वॉज और वर्क कहां लगेंगे। वॉज तब लगता है जब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर या फिर आई सब्जेक्ट आए, और वर्क तब लगता है जब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं प्लूरल, सिर्फ आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ वॉज लगा लिया जाता है। ठीक है, तो हम वॉज कब लगाएंगे? जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे सिंगुलर, और हम लोग वर्क कब लगाएंगे? जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे प्लूरल, सिर्फ आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ वॉज लगा लिया जाता है। मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा वॉज, सो आई वॉज ऑपरेटिंग, आईएनजी फॉर्म लगने वाला है तीनों कंटीन्यूअस टेंस में। आई वॉज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। राम मुझे धोखा दे रहा था, राम वॉज चीटिंग मी। मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं मतलब आई के साथ लगा वॉज, सो आई वॉज टीचिंग यू। वे इंग्लिश सीख रहे थे, वे मतलब दे के साथ लगेगा वर, सो दे वर लर्निंग इंग्लिश। तुम झूठ बोल रहे थे, तुम मतलब यू के साथ लगेगा वर, सो यू वर टेलिंग अ लाई। वह बोर्ड पर लिख रहा था, वह मतलब ही के साथ लगेगा वाज। कोई लड़का है तो ही वाज लिख रहा था, राइटिंग, ही वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड। राधा मैसेज भेज रही थी, सो राधा वाज सेंडिंग मैसेज। स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे, स्टूडेंट्स ज्यादा है, सो स्टूडेंट्स वर कंप्लीटिंग होमवर्क, तो स्टूडेंट्स वर कंप्लीटिंग होमवर्क। दोस्तों इसी तरह अगर हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो ऐसा फ्यूचर टेंस जो कंटिन्यूटी को शो करता है, फ्यूचर में रहा, रही, रहे, आकर, होगा, होगी, होंगे है। मैं बाजार जा रहा होगा, तुम खाना खा रहे होंगे, मैं आपको धोखा दे रहा होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, आप सेंटेंस बना रहे होंगे, वो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा होगा, मैं आपकी मदद कर रहा होगा, तुम सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे होंगे, वह डॉक्टर बन रहा होगा, मैं मेहनत कर रहा होगा। सब रहा, रही, रहे, आकर, होगा, होगी, होंगे, इस तरह के वर्ड्स किसी भी सेंटेंसेस में लास्ट में आते हैं तो वो सेंटेंसेस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा होगा, मैं मतलब होता है दोस्तों आई। अब आई के साथ हम वो विल भी लगाए या शैल भी लगाए। एक्चुअल हम जानते हैं कि विल भी किसके साथ यूज करते हैं, हम जानते हैं शैल भी किसके साथ यूज करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल टेंस देखा है। हमको पता है कि शैल कहां लगता है। आई, अगर वी और आई सब्जेक्ट्स आते हैं तो हम लोग शैल यूज करते हैं, और इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ हम लोग विल लगाते हैं। सेम कंडीशन यहां भी होगी दोस्तों, क्योंकि यहां पर भी विल भी और शैल भी दो हेल्पिंग वर्ब है, तो शैल भी कहां लगने वाला है? जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे आई और वी, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम लोग लगाएंगे विल बी। राम बाजार जा रहा होगा, राम, सो राम विल बी गोइंग टू मार्केट। मैं सेंटेंस बना रहा होगा, मैं मतलब आई के साथ लगने वाला है शैल बी, सो आई शैल बी मेकिंग सेंटेंस। मोहन पैसे डिपॉजिट कर रहा होगा, मोहन विल बी डिपॉजिटिंग मनी। वे मुझे धोखा दे रहे होंगे, दे विल बी चीटिंग मी। टीचर पढ़ा रहा होगा, टीचर विल बी टीचिंग। राजीव सर यहां आ रहे होंगे, राजीव सर विल बी कमिंग हियर। हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सो वी शैल बी, वी के साथ लगता है शैल बी, सो वी शैल बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। दोस्तों अब तक हम 6 टेंस तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग परफेक्ट टेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके बाद हम लोग जानेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। शुरुआत करता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों तो चुका, चुकी, चुके, आकर, है, हो, आए, या फिर आ, ई, ए, या, ई, ए, आकर, है, हो, आए। अगर हिंदी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते हैं तो ये इनसे जो सेंटेंसेस बनेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा प्रेजेंट टेंस जिसमें काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे चुका, चुकी, चुके, आकर, है, हुआ में सेंटेंस कैसे बनेंगे? मैं बाजार जा चुका हूं, वह खाना खा चुका है, मैं आपसे बात कर चुका हूं, वह मुझे पढ़ा चुका है, राम मुझे धोखा दे चुका है, टीचर यहां आ चुका है, मैं उन्हें इग्नोर कर चुका हूं, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका है, या फिर आ, ई, ए, या, ई, ए, आकर, है, हुआ, मैं यहां आया हूं, उसने मुझे देखा है, तुमने मुझे गाली दी है, मैंने आपको पढ़ाया है, टीचर ने मुझे समझाया है, तुमने पैसा दिया है, मैंने आपसे पैसा लिया है, मैंने पेन फेंका है, उसको गुस्सा आ गया है।
तो इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे ना दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है, सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब्स है, हैज और हैव। हैज कहां पर और हैव कहां पर? हैज वहां पर जहां पर हमारे सब्जेक्ट्स होंगे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, तो हैज लगाएंगे। आई, यू, वी, दे, मगर प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो हैव लगाएंगे। तो हैज का यूज कहां करेंगे? जहां हमारे सब्जेक्ट्स होंगे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी और दे, इनके साथ हैव लगाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर चला चुका हूं। मैं मतलब आई के साथ लगेगा हैव, क्योंकि आई है प्लूरल सब्जेक्ट, सो आई हैव। सो मैं कंप्यूटर चला चुका हूं, सो आई हैव, चलाना ऑपरेट, ऑपरेट का थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड, सो आई हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर। तुम गाना गा चुके हो, यू उसके साथ लगेगा हैव। यू हैव संग अ सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, सिंग, sang, संग, सो यू हैव संग अ सॉन्ग। टीचर पढ़ा चुका है, टीचर हैज, टीचर एक है इसलिए हैज लगेगा। टीचर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हम लोग हैज लगाएंगे। टीचर हैज टॉट, टीचर पढ़ा चुका है। मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ा चुके हो, सो यू हैव टॉट इंग्लिश। मैं आपको डांट चुका हूं, आई हैव स्कूल्डेड यू। राम रावण को मार चुका है, राम हैज, क्योंकि राम है सिंगुलर, राम हैज किल्ड रावण। रावण सीता को किडनैप कर चुका है, रावण है सिंगुलर, रावण हैज किडनैप्ड सीता। मैं लेटर लिख चुका हूं, आई हैव, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव रिटर्न अ लेटर। तुम लेटर पोस्ट कर चुके हो, सो यू हैव पोस्टेड, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड, सो यू हैव पोस्टेड अ लेटर। मैं मैसेज भेज चुका हूं, आई हैव सेंट मैसेज, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। तुम नया मोबाइल खरीद चुके हो, तुम मतलब यू के साथ लगेगा हैव, सो यू हैव परचेज्ड न्यू मोबाइल। मैं सब्जियां बेच चुका हूं, सो आई हैव सोल्ड वेजिटेबल। राम मुझे इग्नोर कर चुका है, सो राम हैज इग्नोर्ड मी। सब्जेक्ट उसके साथ हैज हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ऐसा पास्ट टेंस जो परफेक्ट होता है, ऐसा पास्ट टेंस जो पूर्णता को दर्शाता है, मतलब पूर्ण भूतकाल, है ना। चुका, चुकी, चुके, आकर, थाती, थे, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। या फिर आ ई ए आई ये आकर थाती थे, आ ई ए आई ये आकर थाती थे, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे चुका, चुकी, चुके, आकर, थाती थे में सेंटेंस होंगे, वह बाजार जा चुका था, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका था, हम फूल तोड़ चुके थे, वह रजिस्टर में मेरा नाम एंट्री करवा चुका था, मैं आपको डांट चुका था, वह बाहर जा चुका था, वह मुझसे बात कर चुका था। या फिर आ ई ए आई ये आकर थाती थे, वह बाजार गया था, उसने मुझे देखा था, मैंने आपको गाली दी थी, उसने कंप्यूटर ऑपरेट किया था, मैंने पैसा कमाया था, उसने मेरा मोबाइल यूज किया था, आपने पैसे लिए थे, राम ने रावण को मारा था, आपने बैंक से लोन लिया था, उसने सड़क बनवाई थी, मैंने आपको पैसे भिजवाए थे, तुमने पैसे दिए थे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं ना दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, हेड, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगना है, मतलब यहां पर सोचना नहीं है। जैसे आप लोगों को यहां पर ऑप्शनल हेल्पिंग वर्ब थी ना, सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, लेकिन यहां पर आपको कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट हेड सबके साथ लगा देना है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सबके साथ हेड लगा दो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हेड। और वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसा का वैसा। मैं मैसेज भेज चुका था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा हेड, सो आई हैड सेंट मैसेज। राम गाना गा चुका था, सो राम हैड संग अ सॉन्ग। ऋतिक रोशन डांस कर चुका था, सो ऋतिक रोशन हैड डांस्ड। तुम सेंटेंस प्रिपेयर कर चुके थे, यू हैड प्रिपेयर्ड अ सेंटेंस। मैं सेंटेंस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंस। वह मुझे गाली दे चुका था, he has abused me। तुम मेरे साथ बात कर चुके थे, you had communicated with me या you had talked with me, है ना। मैं दरवाजा खोल चुका था, so I had opened, खोलना, open थर्ड फॉर्म opened, so I had opened the door। राम गाली दे चुका था, राम had abused। तुम पैसे कमा चुके थे, you had earned money। मैं पैसे डिपॉजिट कर चुका था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा had, डिपॉजिट उसका थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड,
डिपॉजिटेड, आई हैड डिपॉजिटेड मनी। तुम प्रैक्टिस कर चुके थे, यू हैड प्रैक्टिस्ड। विराट कोहली शतक मार चुका था, विराट कोहली हैड। मारना मतलब आप बोल सकते हैं इसको या तो स्कोर बोलो या फिर मैक बोलो। सो विराट कोहली हैड मेड सेंचुरी या विराट कोहली हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी। इसी तरह अगर हम दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो ऐसा फ्यूचर टेंस जो परफेक्टनेस को दर्शाता है, परफेक्शन को दर्शाता है, मतलब पूर्ण भविष्य काल। चुका चुकी चुके आकर होगा होंगी होंगे इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन है, या फिर आ ई ए या ई आकर होगा होगी होंगे ये इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन है। सेंटेंस कैसे होंगे? मैं इमेजिन कर रहा हूं फ्यूचर के बारे में कि काम हो चुका होगा। ऐसा कैसे? राम कंप्यूटर चला चुका होगा, तुम मुझे धोखा दे चुके होंगे, वह पैसे कमा चुका होगा, मैं यहां आ चुका होगा, वह वहां जा चुका होगा, तुम स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर चुके होंगे, मैं ट्रेन में बैठ चुका होगा, तुम रिजर्वेशन बुक कर चुके होंगे, वह मेरे पैसे चुरा चुका होगा। या फिर आ ई ए या ये आकर होगा होगी होंगे, वह यहां आया होगा, तुमने उसे देखा होगा, मैंने कुर्सी तोड़ी होगी, उसने मेरे पैसे चुराए होंगे। वह बाजार जा चुका होगा या वह बाजार गया होगा, बात एक ही है। तुम खाना खा चुके होंगे या तुमने खाना खाया होगा, बात एक ही है। आगे बात करते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा विल हैव या फिर शैल हैव। अब हम जानते हैं विल कहां लगता है, शैल कहां लगता है। विल और शैल, तो शैल कहां लगेगा? जहां हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई और वी। आई और वी आता है तो शैल लगा दो, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सबके साथ विल लगा दो। तो यहां पर विल हैव और शैल हैव, बात तो वही हुई कि शैल हैव के साथ आपको सब्जेक्ट यूज करना है आई और वी, और विल हैव के साथ आपको सब्जेक्ट यूज करना है ही, शी, इट, नेम, यू, दे, या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सिर्फ आई और वी को छोड़कर, क्योंकि आई और वी शैल हैव के साथ यूज होंगे। जैसे सेंटेंस होंगे, मैं क्रिकेट खेल चुका होगा, मैं मतलब दोस्तों होता है आई के साथ शैल हैव, सो आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। राम गाना गा चुका होगा, राम विल हैव संग अ सॉन्ग। राधा सब्जियां बेच चुकी होगी, राधा विल हैव सोल्ड वेजिटेबल। बेचना मतलब सेल, और उसका थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड। सो राधा will have sold vegetable। टीचर पढ़ा चुका होगा, टीचर will have taught। मैं आपको समझा चुका होगा, I shall have। आई आ रहा है दोस्तों, आई के साथ लगाएंगे shall have। so I shall have explained you। वह मेरा समय बर्बाद कर चुका होगा, तो वह मतलब कोई लड़के के बारे में बात हो रही है। so he will have बर्बाद कर चुका होगा, wasted, west का थर्ड फॉर्म wasted, तो he will have wasted my टाइम। जैसे मैं नया मोबाइल खरीद चुका होगा, मैं मतलब आई के साथ लगेगा shall have। so I shall have purchased new मोबाइल। राम मुझे धोखा दे चुका होगा, so राम will have cheated me। तो ये दोस्तों तीनों परफेक्ट टेंसेस हुए। इसी तरह अगर हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब ऐसा प्रेजेंट टेंस जो परफेक्शन और कंटिन्यूटी दोनों को शो करने का काम करता है। ऐसा प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। समझना दोस्तों, इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा, रही, रहे, आकर, है, वो, हो, आए, और से आए जो टाइम को बताया वो टाइम होगा सिंस या फॉर में। एग्जाम्पल, वो 4 दिन से यहां आ रहा होगा, मैं 2 दिन से आपको बेवकूफ बना रहा होगा, 15 मिनट से सेंटेंस बना रहा होगा, मेरे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे होंगे, तुम 2 घंटे से सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे होंगे, वह 15 मिनट से टॉपिक प्रिपेयर कर रहा होगा, वो 2 दिन से मुझे डिस्टर्ब कर रहा होगा, मैं बाजार जा रहा हूं। यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें अगर टाइम लग जाए 2 दिन से, 4 दिन से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, अगर ये से लग जाए ना दोस्तों, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में काउंट होने लग जाता है। जैसे राम 2 दिन से इंतजार कर रहा है, राम इंतजार कर रहा है मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, पर राम 2 दिन से आ गया, एक टाइम आ गया, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में काउंट होगा। 2 दिन से इंतजार कर रहा है मतलब प्रेजेंट, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। राम 2 दिन से इंतजार कर रहा है, सो राम, उसके साथ लगेगा हैज बीन, क्योंकि हम जानते हैं हैज कहां लगता है और हैव कहां लगता है। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं ही, शी, इट, नेम, तो हैज लगाएंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट आते हैं आई, यू, वी, दे, तो हम लोग हैव लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट है जैसे राम मेरा इंतजार कर रहा है, तो राम है सिंगुलर, सो राम हैज बीन वेटिंग
इंतजार कर रहा है। सो राम हैज बीन वेटिंग, 2 दिन से, फॉर 2 days। अब फॉर और सिंस का यूज कैसे करते हैं दोस्तों? सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निर्धारित समय के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए। सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, जैसे 2 बजे से, या मैं बात करूं जैसे मंडे से, या मैं बात करूं जनवरी से, या मैं बात करूं किसी सन को लेकर 2020 से। तो शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के डिटेल वीडियो में जाइए, वहां देख लीजिए, आपको पूरी चीजें डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है ना? अब मैं आगे बात करता हूं सब्जेक्ट। जैसे राम मेरा 2 दिन से इंतजार कर रहा है। सो राम हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। वह सुबह से खाना पका रही है। सो शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वह 4 दिन से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वह मतलब कोई लड़का है। सो ही हैज बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 4 days। मैं 15 मिनट से लिख रहा हूं, 15 मिनट से मैं लिख रहा हूं। मैं मतलब आई के साथ लगेगा हैव बीन। सो आई हैव बीन राइटिंग बोर्ड पर, तो ऑन द बोर्ड। अगर ऐसा बोला है मैंने तो आई हैव बीन राइटिंग ऑन द बोर्ड 15 मिनट से, फॉर 15 मिनट्स। और कहां लगता है? अनिश्चित समय के लिए। 2 दिन से, 4 दिन से, 15 मिनट से, 10 साल से, 10 हफ्तों से, 4 महीनों से, ऐसे कोई डिजिट आ जाए ना सेंटेंसेस में, हम लोग फॉर लगा देते हैं, है ना? अभी देखिए, जैसे राम सुबह से मैसेज भेज रहा है। सो राम हैज बीन सेंडिंग मैसेज सिंस मॉर्निंग। राम है सिंगुलर इसलिए लगा हैज बीन। सो राम हैज बीन सेंडिंग मैसेज सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से टीवी देख रहा है, रुक ही नहीं रहा है। सो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी 2 दिन से, फॉर 2 days। मम्मी सुबह से भगवान की पूजा कर रही है। सो मम्मी हैज बीन वर्शिपिंग द गॉड सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सो मम्मी हैज बीन वर्शिपिंग द गॉड सिंस मॉर्निंग। वे मुझे 4 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। वे मतलब दे के साथ लगेगा हैव बीन। सो दे हैव बीन बिफूलिंग मी। बिफूल बेवकूफ बनाना। दे हैव बीन बिफूलिंग मी 4 साल से, फॉर 4 years। दोस्तों इसी तरह का हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की बात करें तो ये भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस दोनों टेंसेस का मिक्सचर है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा, रही, रहे, आकर, था, थी, थे, आए, से आए। जो टाइम को बताए, यहां पर था, है, हूं, हो, और यहां पर आएगा था, थी, थे, बाकी सेम है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब थी हैज हैव बीन, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। जैसे राम बाजार 2 दिन से जा रहा था। सो राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। वह सुबह से टीवी देख रहा था। सो ही हैड बीन वॉचिंग टीवी 2 दिन से, फॉर 2 days। सो ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 days। अगर सुबह से देख रहा था तो सिंस मॉर्निंग। मैं 15 मिनट से बच्चों को पढ़ा रहा था। मैं मतलब आई के साथ लगा हैड बीन। सो आई हैड बीन टीचिंग स्टूडेंट्स। आई हैड बीन टीचिंग स्टूडेंट्स 15 मिनट से, फॉर 15 मिनट्स। वह 4 घंटे से ताला तोड़ रहा था। वो ताला टूट ही नहीं रहता, 4 घंटे से तोड़ रहा था। सो ही हैड बीन ब्रेकिंग द लॉक। ब्रेक माने तोड़ना, उसमें लगाया आईएनजी, ब्रेकिंग द लॉक। सो ही हैड बीन ब्रेकिंग द लॉक 4 घंटे से, फॉर 4 hours। सो ही हैड बीन ब्रेकिंग लॉक फॉर 4 hours। राधा सुबह से सब्जियां बेच रही थी। सो राधा हैड बीन बेच रही थी, सेलिंग वेजिटेबल्स सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सो राधा हैड बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस मॉर्निंग। सचिन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा था। सो सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। वह सुबह से दरवाजा खटखटा रहा था। बार बार उससे मना किया, फिर भी खटखटा रहा था। वह सुबह से दरवाजा खटखटा रहा था। सो ही हैड बीन नॉकिंग द डोर सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सो ही हैड बीन नॉकिंग द डोर सिंस मॉर्निंग। राधा 15 मिनट से मैसेज भेज रही थी। राधा हैड बीन सेंडिंग मैसेज सुबह से, 15 मिनट से, फॉर 15 मिनट्स। सो राधा हैड बीन सेंडिंग मैसेज फॉर 15 मिनट्स। इसी तरह अगर दोस्तों हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो ऐसा फ्यूचर टेंस जो परफेक्ट भी होता है, कंटिन्यूटी को भी शो करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या दोनों? फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा, रही, रहे, आकर, होगा, होंगी, होंगे, आए, और से वर्ड आए जो टाइम को बताए वो टाइम सेंसर फॉर्म में आता है। जैसे वो 4 दिन से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं 4 दिन से उसको धोखा दे रहा होगा, वह 4 साल से पैसे कमा रहा होगा, तुम 15 मिनट से सेंटेंस बना रहे होंगे, मम्मी सुबह से कपड़े धो रही होगी, वह दोपहर से टीवी देख रहा
होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट विल और शैल दो है, हम जानते हैं विल कहां लगती है और शैल कहां पर लगती है। फिर उसके बाद हैव बीन लगा लो उसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस और फॉर जोड़ देना है बस, और टाइम लगा देना है। जैसे मैं 4 साल से इंतजार कर रहा होगा, मैं मतलब आई के साथ लगेगा शैल हैव बीन, आई और बी के साथ शैल लगता है हम जानते हैं। तो आई शैल हैव बीन इंतजार कर रहा होगा, वेटिंग 4 साल से फॉर 4 ईयर, सो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 4 इयर्स। राम सुबह से कपड़े धो रहा होगा, सो राम विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सुबह से सिंस मॉर्निंग, सो राम विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। वह दोपहर से टीवी देख रही होगी, लड़की है कोई, सो शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी दोपहर से सिंस आफ्टरनून, तो शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून। वह 2 दिन से मुझे धोखा दे रहा होगा, सो ही विल हैव बीन चीटिंग मी फॉर 2 days। मोहन सुबह से कुर्सी तोड़ रहा होगा, सो मोहन विल हैव बीन ब्रेकिंग चेयर सुबह से सिंस मॉर्निंग, सो मोहन विल हैव बीन ब्रेकिंग चेयर सिंस मॉर्निंग। जैसे हम सुबह से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सो हम मतलब वी शैल हैव बीन, क्योंकि वी के साथ भी शैल लगता है दोस्तों, सो वी शैल हैव बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, सो वी शैल हैव बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को समझाए 12 तरह के टेंसेस, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेंसेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए हों। इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन रहा हो तो मैं आने वाले वीडियोस में और अलग अलग तरह से आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं आपको इंग्लिश सिखाकर ही मानूंगा दोस्तों। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए जिद्दी हो तो मैं भी इंग्लिश सिखाने के लिए पूरी तरह से जिद्दी हूं, आपका टीचर हूं दोस्तों, तो मैं आपसे ज्यादा ही हूं। याद रखना, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग एंगल से वीडियोस बनाकर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। रिक्वेस्ट कि इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। और लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।